है मेडिकल हेल्थ सेंटर, वहां से श्री रामदेव जी पारिक साहब, जन औषधि से श्री रतनलाल जी अग्रवाल, सहकारी भंडार से श्री शैलेंद्र जी ढाका, औरतों से श्री राजपाल जी, औरतों से श्री राजपाल जी, नर्सेज यूनियन अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी भाटी, नर्सेज यूनियन अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी भाटी, एक्सरे विभाग से श्री सुमेर सिंह जी महिला, एक्सरे से श्री सुमेर सिंह जी महिला, पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए गायनिक वार्ड से गुलदस्ता भेंट करने के लिए बहन सरिता जी, गुलदस्ता भेंट करने के लिए बहन सरिता जी, गायनिक वार्ड से, ट्रोमा से रामकिशोर शर्मा, ट्रोमा सेंटर से रामकिशोर शर्मा, फार्मासिस्ट श्री रामरतन जी, फार्मासिस्ट श्री रामरतन जी, इंजेक्शन प्रभाग से श्री हनुमान जी रेवाड़, श्री हनुमान जी रेवाड़, ईसीजी से श्री रामनारायण जी भाकर, ईसीजी विभाग से रामनारायण जी भाकर, पीडिया वार्ड से श्री राजेंद्र जी टाक, श्री चुनीलाल जी सैनी, एनआईसीयू से श्री चुनीलाल जी सैनी, विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज की ओर से श्री मनरूप जी पलसानिया साहब, विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज की ओर से श्री मनरूप जी पलसानिया साहब, और वार्ड बॉय प्रतिनिधि श्री नरपति मंडा साहब, युवा कार्यकर्ता नरपति मंडा साहब, वैक्सीनेशन से श्री अशरफ खान साहब, वैक्सीनेशन जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ डीडवाना में, पूरे भारत में इस कोविड को बचाने के लिए डीडवाना ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। केयर टेकर श्री लक्ष्मी नारायण जी भाटी साहब, केयर टेकर श्री लक्ष्मी नारायण जी भाटी साहब, इलेक्ट्रीशियन श्री रतिपाल जी, माननीय विधायक महोदय, आपने जिला चिकित्सालय यहाँ स्वीकृत करवा दिया है, लेकिन एक मैं जो बात रखकर आपको आमंत्रित करूंगा, जिला चिकित्सालय बढ़ने के साथ में जो नए पद आते हैं उसके साथ साथ में विधायक महोदय का ध्यान चाहूंगा कि स्टाफिंग पैटर्न में कुछ पद यहाँ तोड़ दिए जाते हैं, तो पूरे स्टाफ में जो बढ़ा पैदा है उनकी भावना ये है कि यहाँ से एक भी पद नहीं टूटना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मांग जायज है तो ताली बजा के आपको ये बात रखनी चाहिए। और ब्लड बैंक यहाँ है, लेकिन एक वेन जो ब्लड बैंक के लिए हमें चाहिए, लगातार उसकी मांग है, आप उसको मूर्त रूप प्रदान करें। मैं इन शब्दों के साथ में विधायक महोदय को आमंत्रित करूं आपकी तालियों के बीच में कि ये दुनिया तो एक दरिया है, जो ही झरने आया जाया करते हैं, कुछ चेतन जी जैसे व्यक्ति होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें चेतन जी डोडी साहब। जोरदार तालियों से अभिनंदन करो, एक बार पूरे मन से तालियां हो जाओ। कलजी की बोलने की इच्छा है, पहले कलजी बोली बस मैं बोल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये आपका प्यार है, आपका स्नेह है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। परम सम्मान्य डीडवाना का विधायक श्री रूपाराम ने चेतन जी जुड़ी क्यों रूपाराम जी मारा दोस्त जी वास्ते याद पहले बहुत बे हवे सर्वे रूपाराम जी जुड़ी विधायक तो डीडवाना तहसील में बिजली की टेम लाइट की अति मुसीबत थी, चंद्रबान जी टेम मंत्री आ तो लोग भेड़ा इकट्ठा होता है और कहता लाइट बनी साहब, तो रूपाराम जी डीडवाना तहसील के बाहर ने अच्छा जीएसएल बना दिया कि लाइट को बहुत कट्टी लोग कमी नहीं है, छोटा छोटा काम है। अरे तो जगह पर बाप काम करी का बेटा ही काम करी, जगह घना ही लोग की लाल बच्चा लगाया फिर काम में की नहीं गिरो, खाली लोग के सड़क बना दी, सड़कों की हॉस्पिटल बना दी, कृषि कॉलेज बना दी, थोड़ा फायदों को सड़ा नौकरी लागी, फिर अमेरिकन शांड हो जो यही अद्भुतों की लगाया हुआ हमारी गारंटी है, वो हमेशा था कि डीडवाना की हमारी गारंटी है, जी करते सब सेवा करी तो ध्यान रखो इनको रहे नहीं फिर नहीं बार अखाड़ा मांडियो आन के अखाड़ा मारना छोड़ दियो, जी नहीं बटन होकर वो जी नहीं छुड़ा। राम राम। ये महत्वपूर्ण बात है।
राम राम सर। आज बांगड़ अस्पताल के जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होने के अवसर पर इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित आपके यहाँ के बांगड़ अस्पताल के बीओ साहब इंदिरा राम जी, ब्लॉक CMHO मोलासर से बलारा जी, भागीरथ जी जिला परिषद सदस्य, नितेश जी जो कि पार्षद भी हैं और आपके यहाँ के समिति के मेंबर भी हैं, उगमा राम जी जो बांगड़ अस्पताल की समिति के सदस्य हैं, परसन खान जी सरपंच साहब, कल जी सरपंच साहब, पूरण जी, पार्षद महोदय किशोर जी, और जिनका नाम पहले लेना चाहिए था लेकिन मैंने इधर से स्टार्ट कर दिया, हमारे D2 के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में प्रेमाराम, उपस्थित तमाम मेरे सामने विराजे बुजुर्ग, आपके हॉस्पिटल के स्टाफ, सरपंच साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं, पंचायत समिति सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, जिला परिषद सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं। आज जब ये बजट के बाद पहली बार मेरा D2 आना हुआ तो कल सुबह ही मेरे पास भाग जी आए थे और भी बहुत लोगों से टेलीफोन पे बातचीत हो रही थी, मोबाइल पे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब इस बार जब D2 आओ तो जैसा हर बार चले आते हो कुछ कराओ लेकिन उसको गिनाओ नहीं, ये इस बार नहीं चलेगा। मेरी आदत है कि मैं करती गिनाने की ना फितरत रही ना आदत में शुमार है। मैंने कहा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, मुझसे जो बन पड़ा मैंने कोशिश की, बोला नहीं दिखे जगो बिके और गाणों तो पढ़े लो, क्योंकि 2014 में मैं मन की कि मोदी जी उल्टी सीधी बातें कर कर 2 बार प्रधानमंत्री बन गया और आज दिन भी जगो नी गिरो भी को गुणगान करे तो थेकम उकम करो, जगह को गुणगान तो करो। और यकीन मानिए जब मैं नीमोद पहुंचा बाबे की ढाणी से यहां तक ऐसा लोगों का समर्थन, इतना प्यार कि मुझे लगा कि मुझे खुद को अंदाजा नहीं था कि लोग इतने खुश। और काम करो, अगर लोगों को जानकारी में दो तो लोग वाकई दर्शाते कि हमारे विधायक ने, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ किया है। जब से सरकार बनी तब से 3-3.25 साल का समय निकल गया, 2 साल, पौने 2 साल कोरोना में निकले, हालात प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, अभी तो पूरे विश्व के बद से बदतर होते चले गए। हम लोगों ने उसके बाद भी ये अस्पताल गवाए, इतनी बेहतरीन सेवाएं दी कि आपके अजमेर के मरीज यहाँ के भर्ती होते थे, पर्वत सर डेगाना के होते थे, लाडनू के होते थे, और नागौर से भी कुछ मेंबर यहाँ आए, कुछ बीमार आए और उन्होंने यहाँ इलाज लिया। इतना बेहतरीन हमारे यहाँ पे अस्पताल। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे जन साधारण है, जिन्होंने ये कोशिश की लगातार कि कोरोना में हम बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराएं। आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये टेंट शेड लगा है, अंदर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, जो सिर्फ लोगों के सहयोग से हो गया। और उसके अलावा भी सरकार ने जितना बेहतर हो सके उतना किया। आपके जिले में अगर कहीं पे भी कोरोना के दौरान क्या नाम रेमडेसिविर नहीं मिलता था तो D2 में जरूर मिलता। और आपके सामने उदाहरण है एक लड्डू खान जी, वो ये बोलते रहे कि जितन मैं मर जाऊंला तो मांगे इतना रेमडेसिविर लगा दिया कि आंख के मायने वो ब्लैक फंगस हो। बाद में पता लगा कि उनके ओवरडोज हो गया, लेकिन वो रोक नहीं पाए, मना नहीं कर पाए, वो लगातार ये बोलते रहे साहब एक सुई और लगवा दो, एक सुई और लगवा।
तो हमने जितना हो सके उतनी बेहतरीन कोशिश की। मैं जब विधायक बना उससे पहले बोलता था कि मेरी प्राथमिकता अच्छी बिजली, अच्छी चिकित्सा और अच्छी शिक्षा रहेगी, क्योंकि ये तीन चीजें ऐसी है जो गरीब आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और जब आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो चुनाव का नतीजा जो आना है आता रहे, लोग जो सोचते हैं सोचते रहे, लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, सिर उठा के बोल सकता हूं कि बिजली के अंदर जितना कार्य मैंने किया, आप पिछले भाजपा के 2 कार्यकाल देख लीजिए, उतना नजदीक नहीं आता। वो सुभाष जी बैठे मेरे सामने उस कोने में, दूधोली वाले उनके पास बैठे, 1000 खंबे लगवा लिए उन्होंने ढाणियों में, 1000 खंबे। 1000 खंभों की लाइन अगर किलोमीटर में गिने तो आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। कोलिया के अंदर आप जाओ, ढाणियों में बसा हुआ है कोलिया, हर खेत के अंदर क्रिस क्रॉस हो रहा है, इधर लाइन उधर लाइन, पता नहीं लगता कहां कहां लाइन है। और उसके बाद भी, ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं कनेक्शन हुए हैं ढाणियों में तो डीडवाना के अंदर हुए। उसके बाद भी कमी रही तो मैं प्रयासरत रहा। मेरे विधायक बनने के बाद 132 का एक जीएसएस खरवालिया में बन रहा है, काम चालू है। शहर के अंदर एक जीएसएस बन चुका, बरांगना बन के तैयार हो गया, बड़ी लोरोली तैयार हो गया, खोजास तैयार हो गया। 2-3 की मैंने अभी भी डिमांड लिखी हुई है, उनको भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, चाहे दूधोली हो, चाहे कोलिया हो, चाहे मंडूकरा हो। मैं लगातार प्रयासरत हूं, क्योंकि गरीब व्यक्ति को अगर बिजली मिल जाए तो उससे बड़ा काम हम नहीं कर सकते। पानी के क्षेत्र के अंदर पानी की कमी रही, एक साथ 20 ट्यूबवेल फेल होते हुए मैंने देखे यहां। लेकिन मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी कल से भी याद कर रहे थे, उनका बहुत भारी प्रयास था। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, अगर उनका वो प्रयास नहीं होता नहर के पानी का, आज चेतन डूडी या आप सब हम सब मिलके गांव के लोगों की प्यास पूरी नहीं कर पाते। लगातार प्रयास करते। शिक्षा के क्षेत्र में जब से मैं आया तब से लगातार जो भी, चाहे महात्मा गांधी स्कूल खोलने की बात हुई, चाहे स्कूल क्रमोन्नत करने की बात हुई, अभी एक ही झटके में इस बजट के अंदर डीडवाना के अंदर 13 स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बने, 13। और मुझे अनुमान नहीं है कि नागौर में और कहीं 13 स्कूल एक साथ सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हुए हों। कारण उसके पीछे कि हमारे यहां पहले से स्कूल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ज्यादा रहे। अभी बात कर रहे थे अस्पताल की। मेरे विधायक बनने के बाद मंडूकरा सीएचसी बन के पीएचसी सानिया बनी। उसके बाद में एक सीएचसी अभी धनकोली और खुल गई। आपको मैं जानकारी ये दे रहा हूं, बोला सर ऑलरेडी सीएचसी है, कि इतनी एक विधानसभा के अंदर आपको सीएचसी नहीं मिलेगी। एक सीएचसी कहीं मिलती है 5 साल में, अपने यहां 3 साल के अंदर 2 तो इसी कांग्रेस की सरकार में क्रमोन्नत हो चुकी है, बन चुकी। पीएचसी की तो कोई गिनती नहीं है। और भी अभी दौलतपुरा वाले मेरे साथ हैं, उनकी एक साथ एक बननी चाहिए, मैं मानता हूं। दौलतपुरा बड़ा गांव है, डीडवाना से निकलने के बाद वहां होनी चाहिए पीएचसी। मुख्यमंत्री जी से आज सुबह ही मिल गया, मैंने मांग रखी। कामकाज के मामले में कोई भी दम भर ले इस कार्यकाल जितना नहीं कर सकता। कामकाज किसे कहते हैं? कामकाज उसे कहते हैं जो गरीब आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं सुलभता या सुविधा लेके आता। पिछले बजट के अंदर कन्या महाविद्यालय सैंक्शन करवाया था, और इस बजट के अंदर कृषि महाविद्यालय सैंक्शन हुआ है। कृषि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े
लीडर अपने क्षेत्र के अंदर कृषि महाविद्यालय लाने की कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। आज डीडवाना के अंदर कृषि महाविद्यालय बनने के मायने इस तरह हैं कि हो सकता है हम इस धरती पे उस वक्त तक नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए जो यहाँ हमारी किसानी है, खेती है, जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, वो ऐसा कुछ देखेंगे कि हमारे खेत में अच्छी फसल, अच्छा बीज कैसा हो। मैं दिल्ली जब रहता था तो पूसा इंस्टीट्यूट के सामने रहता था, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक बड़ा, वहां हरियाणा के, पंजाब के, वेस्टर्न यूपी के किसान आके पूसा के अंदर खेती सीखते थे कि खेती हम किस ढंग से करें। और तब से मेरे मन के अंदर ये विचार था, कोई दिन ऐसा भी हो जब डीडवाना के अंदर कोई कृषि महाविद्यालय खुले और हमारा जो यहाँ का किसान हो वो वहां जाके उन्नत खेती सीखे, उन्नत बीज देखे। और उसी सोच के तहत मैंने मांग रखी और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार का, जिन्होंने मांग की। तहसील बन गई मोलासर, खाटू वाले गंजी सरपंच साहब यहां बैठे हैं, तो तहसील तो मोलासर बना दी, वहां के खाटू का ही। लेकिन मैं ये बहुत गंभीरता से मानता हूं, हक जिसका बनता उसको मिलना चाहिए। हक मारने पे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। पूरे के पूरे नागौर जिले की सबसे बड़ी उप तहसील मोलासर और लोगों की बड़े लंबे समय से मांग थी, तो मैंने जो मुख्यमंत्री जी को सबसे पहली चीज दी वो कृषि महाविद्यालय दी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पूरी हो सकती है। तो बोले कृषि महाविद्यालय चाहिए तुझे, हम 2-3 विधायक बैठे थे, तो मैंने कहा साहब चाहिए सी, और मैं उम्मीद करता हूं आप ये मांग पूरी करेंगे। तो मुस्कुराने लगे, बोले और कुछ मांग। मैंने कहा साहब पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज तहसील मोलासर, और तीसरी चीज जिला अस्पताल डीडवाना, तीनों के तीनों पूरी कर दी। और इनके अलावा एक पशु चिकित्सालय तोशिना के अंदर फर्स्ट ग्रेड का बना दिया, उसको क्रमोन्नत कर दिया। तोशिना के अंदर एक बाईपास की बड़ी भारी दिक्कत थी, रास्ते में बड़ा जाम लगता था, वो सैंक्शन कर दिया। मोलासर बाईपास सैंक्शन कर दिया, धनकोली सीएचसी कर दी। मतलब मैं आपके समक्ष में बोलना चाह रहा हूं, कहीं कमी नहीं रखी। और तो और ये जो सरकारी कर्मचारी चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे सामने है, 3 दिन से सिर्फ नाच रहे। और मुझे समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। बार बार लोग आते थे, साहब ये ओपीएस एनपीएस, ओपीएस एनपीएस, पंगा क्या है ओपीएस एनपीएस। लेकिन जिस दिन ये अशोक जी ने लागू की ओपीएस, उस दिन मुझे समझ में आया ये पंगा बहुत बड़ा था। और यकीन मानिए पूरे के पूरे राजस्थान की फिजा बदल गई। आज से चंद दिन पहले कांग्रेस का एक राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में दिल्ली के एक नेता आए, उन नेताजी ने बोला कि जो लोग गुजरात मॉडल की बात करते थे ना, आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, बजट से पहले 19 तारीख की बात बता रहा हूं मैं आपको, बोला कि आने वाले वक्त में लोग राजस्थान मॉडल की बात करेंगे, ऐसा प्रदेश बन जाएगा, गरीब के लिए, साधारण आदमी के लिए इसके उदाहरण दिए जाएंगे। और जब से ये ओपीएस चालू की है, महाराष्ट्र बोल रहा है, पंजाब बोल रहा है, कोई हरियाणा बोल रहा है, हर स्टेट के अंदर जो नेता है वो बोल रहे हैं ओपीएस फिर से लागू होनी चाहिए और जो इनका अधिकार है वो अधिकार इनको मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम करके 50 यूनिट तक बिजली माफ कर, 150 यूनिट तक रियायत दे दी। बिजली के कनेक्शन जो आज दिन तक डिमांड थे, पूरे के पूरे ये मान लिया कि सबको पूरा किया जाएगा एक झटके में, तमाम तरीके की बात। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे मुझसे, पूरे राजस्थान की फिजा बदल गई। नेता बीजेपी के जो वो ये बोल रहे हैं कि सरकार तो ये आगड़ी, आप आपकी सीटा बचा जाए तो जीवता ले जाए, सरकार तो पार्टी कांग्रेस की बढ़ेगी, ये मुझे बीजेपी के नेताओं ने बोल रहा है। और ये सत्यता भी है, ओपीएस लागू भी अगर कोई करेगा तो मैं आपको बोल रहा हूं ये कांग्रेस का राज ही करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। इनकी तो फिक्स नियत वही जाकर अटक जानी है।
कैसे करें? झूठ बोल बोल के राज ले लिया और अभी भी लगातार वही बोले जा रहे। मैं हरदम ये बात बोलता हूं जब भी जाता हूं, किसान 1 साल से ज्यादा वक्त तक बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे। हम में से और आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, नहीं हमारे कानून ठीक है, हमारे कानून ठीक है, हमने कानून सही बनाया है, बातचीत करिए, हम समझा देंगे। किसान बातचीत करने के लिए गए, 2-2.5 महीने तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा, ड्रामा होता रहा और आखिर में एक दिन मना कर दिया, बात नहीं करते आप लोगों से, किसानों से बात करनी बंद कर। और अंततः 1-1.25 साल बाद जब 70 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, ठंड और गर्मी में वहां बैठे रहे, उसके बाद एक ही झटके में बोलते हैं कानून वापस लेते। तो कानून जब वापस ही लेने थे तो आपने उसी दिन ले लेनी चाहिए जब किसान आके मना कर रहे थे कि हमें आपके कानून नहीं चाहिए। ये बोल दिया गया कि हमारी सरकार बनेगी तो सस्ती बाड़ा आ जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो किसान का जीवन सुधर जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो आम आदमी के आराम ही आराम होने वाला है, साधारण आदमी के आराम ही आराम होने वाला है। हुआ क्या? इसके उलट सरकार इनकी बन गई, 1 बार नहीं 2 बार बन गई, पता नहीं कितने राज्यों में बन गई। जो सिलेंडर 500 रुपए 480 रुपए का था वो 900 रुपए पहुंच गया। जो डीजल 58 रुपए था वो 100 रुपए पार पहुंच गया। जो खाने का तेल 100 रुपए में बोतल मिलती थी 1 लीटर की बिस्लेरी जैसी, वो 200 रुपए में मिलने लगी। 80 रुपए में बाबू के बार को मैं बोल रहा हूं माइक ले लो। तमाम तरह की चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कि दुगुनी नहीं हो गई। अभी पीछे शादियां थी, कोई भी घर ऐसा नहीं जिसमें 5 लाख का खर्चा होना था वो 7 या 8 लाख के बिना निपट गया। ये हालात रहे। एक कितनी नौकरी के लिए बोलते थे 1 साल में? मोदी जी ने कितनी नौकरी के लिए बोला था? 2 करोड़ नौकरियां देंगे 1 साल में, 2 करोड़ बोला था। लेकिन बोल बोल के सिर्फ वोट बटोरना और कुछ नहीं हुआ। उसके उलट नौकरी, रेल की नौकरियों के लिए दंगे हो गए, खाद के लिए दंगे हो गए, और कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो सीधा ये बोल दिया जाता है साहब यहाँ तो राज्य सरकार हमारे खिलाफ इसलिए नहीं हो रहा है। यूपी में तो आपकी राज्य सरकार है ना, उत्तराखंड में तो आपकी राज्य सरकार है ना, हरियाणा में आपकी राज्य सरकार है, क्यों सिलेंडर सस्ता नहीं हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें सिर्फ इसलिए बांट रहा हूं कि हमें ये समझना होगा, हमें ये मानना ही पड़ेगा। आज जो माहौल दिखाई दिया, ये माहौल एक आहट है कि जो पिछले इतने सालों में नहीं हुआ वो शायद अब हो सकता है, सरकार फिर से बन सकती। लेकिन इस माहौल को वोटों में तब्दील करने का काम आपका और हमारा रहेगा। हम अगर ये सोच लें कि आज जो कुछ हो गया बढ़िया हो गया, आगे देखा जाएगा, तो नहीं। प्रत्येक वोट के लिए रीट की परीक्षा हुई, अभी नकली की गई, बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो मैं अभी पीछे भी कहीं बोल रहा था, मैं मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था जब डिमांड के लिए, तभी मैंने कहा साहब बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं, सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, करवा दो सीबीआई जांच। एसओजी जांच करी तो रही है, क्या फर्क पड़ता है? 120 से ज्यादा गिरफ्तार एसओजी ने करी है, सीबीआई और कर लेगी। जो दोषी है पकड़े जाएंगे, गुनहगार बचना भी नहीं चाहिए। तो उनका कहना यह था कि चेतन बात ये नहीं है, सीबीआई जांच सिर्फ इसलिए करवाना चाह रहे ताकि ये परीक्षा हो ही नहीं पाए। ये आएंगे, दफ्तर सील कर देंगे, अधिकारी जो काम करना चाहेंगे उनको उठा के अंदर बिठा देंगे, भैया परीक्षा नहीं कराओगे। बोला नीयत खराब है, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। वरना जांच तो एसओजी भी कर रही है, जो मुलजिम वो पकड़े भी जाएंगे, पकड़े भी गए, जो बच्चे हैं वो और पकड़े जाएंगे। कहीं कमी रहे तो मांग करिए भाई ये कमी और रह गई। लेकिन सीबीआई जांच के पीछे जो युवा साथी खड़े, उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि ये भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए, और जब 5 साल बाद चुनाव हो
तो हम बोले जी क्या भर्ती कराई उन्होंने? भर्ती करवाई नहीं पाए। लेकिन नीयत का फर्क है, फिर से बात नीयत पे अटक जाए। तो मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोल के ये स्वागत किया, सत्कार किया, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हमारा अस्पताल जो बेहतर है वो और बेहतर बनेगा, बेहतरीन अस्पताल होगा। यहाँ डॉक्टर साहिबान जो इनसे लगातार मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग अच्छा काम करें, गरीब आदमी के लिए काम करें। 10 लाख रुपए तक, जो 5 लाख रुपए तक का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। और वो इलाज ही मुफ्त नहीं किया है, उसके अंदर इंश्योरेंस और डाल दिया है, क्लेम और मिलेगा, एक्सीडेंटल क्लेम और मिलेगा। बाबा डट ठीक है, एक्सीडेंटल क्लेम और मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो गरीब आदमी के लिए ना की जाए। तमाम तरीके की बातें कर दी। एक बड़े नेता बजट के जस्ट बाद में खड़े थे तो उसने यही बोला कि बीजेपी के देख कर कैसे दिया, ये कर कैसे दिया। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है करने के लिए, हिम्मत चाहिए। एक बार फिर से आप सभी जो मेरे साथ लगातार आ रहे हैं उनका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हमारा अस्पताल, जिसके लिए हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, ये हमारा कृषि महाविद्यालय जो यहां बनेगा, उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन, अच्छी किसानी मिलेगी। तहसील मोलासर बनने से हमारा जो कार्यभार है वो बटेगा, मोलासर के लोगों को सुविधा होगी। सीएचसी बन रही है, वो और ज्यादा जो छोटे छोटे बड़े अस्पताल है उन पर लोड कम करेगी, पेशेंट का लोड कम करेगी। तो तमाम तरह की चीजें हैं। सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। ऊपर वाला मालिक आप सबको खुश रखे, आपको खूब तरक्की दे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद करता हूं कि हम अगली बार जब मिले तो 2 या 3 और बेहतरीन चीजें अपने डीडवाना के करके धन्यवाद। धन्यवाद। अंतिम, आप अपने स्थान में बैठे 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट का कार्यक्रम शेष है। हमारे बीच में भिकाराम जी चौधरी वो एमएलए साहब को बड़ा पहना के सत्कार करें। श्री गिरधर जी वर्मा वो एमएलए साहब। अभी मुझे जानकारी मिली है, कंफर्म नहीं है, अली भाई ने बोला है कि जो संविदा कर्मियों की वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ जो चल रही थी वो सफल हो गई और उनकी कुछ मांगे जो बड़े लंबे समय से थी, उनमें से शायद मोटा मोट मान लीजिए ऐसा बताया जा रहा है। तो एक और नई हम सब के लिए धन्यवाद। श्री लाल सिंह जी गोजारा सिंगाड़ा सरपंच।